वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में कि ऑब्जेक्ट से हम वैल्यूज किस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं यूजिंग रीस्ट्रक्चरिंग। तो उसके लिए मैं वीएस कोड के अंदर चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं यहाँ वीएस कोड में आ गया। तो यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो अरे की रीस्ट्रक्चरिंग होती है वो हम किस तरीके से करते हैं। सो सेम जिस तरह हम अरे की रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं उसी तरह हम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है हम उसके अंदर से भी रीस्ट्रक्चरिंग करके वैल्यूज को जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो अरे होती है उसके अंदर हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमारे पास जो है वो की वैल्यू पेयर जो है वो होता है। तो यहाँ पे जो हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे यूजिंग जो हमारी कीज होंगी हम उनको यूज करके जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसके अंदर से वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। तो सेम इसी तरह यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूंगा कौन, उसके बाद यहाँ पे जो है हम करली ब्रेसेस का जो है वो यूज करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हम नाम लिखेंगे वो जो हमारा नाम होगा वो सेम होना चाहिए जो हमारी की है जिसकी वैल्यू हमने जो है वो निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मुझे चाहिए फुल नेम, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगा फुल नेम में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा और इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा यूजर डिटेल के जो कि हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ फुल नेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम है पीटर मोरिस वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल गया है। इसी तरह का मुझे यहाँ पे चाहिए एज, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा एज, तो हमें जो एज होगी वो यहाँ पे जो है वो मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो नाम है ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है वो सेम होना चाहिए जो यहाँ पे जो है वो हम नाम लिख रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग करते वक्त। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एज है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसा नाम लिखता हूँ जो यहाँ पे जो है वो नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है वो सिटी नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिटी में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा, देन यहाँ पे कर लूंगा सिटी, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे अनडिफाइंड जो है वो मिलेगी, क्योंकि ये जो सिटी है इस नाम से कोई भी की जो है वो यहाँ पे नहीं है। सो इस तरीके से जो है वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर से जो वैल्यूज हैं उनको जो है वो हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जो फुल नेम है उसको मैं कोई अपना नाम देना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे उसके लिए करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा नेम। सो अब जो है मैं नेम के जरिए इस फुल नेम को जो है वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ नेम, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू है फुल नेम की वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे एज है, इसको मैं यहाँ पे कोई और नाम देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ यूजर एज का नाम, यहाँ पे इसको जो है वो दे दूंगा। सो इसको मैं सेव करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ यूजर एज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूजर एज है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिल गई। सो अगर हमने अपना कोई नाम लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो की होगी उसका रेफरेंस यहाँ पे जो है वो पास करेंगे, तो फिर हम जो अपना नाम यहाँ पे पास करेंगे उसके जरिए से वैल्यूज को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो है वो हम ऑब्जेक्ट की रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे नाम लिखते हैं वो सेम होना चाहिए जो हमारी कीज होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमें अनडिफाइंड जो है वो मिलेगी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।